अमावस्या भी। सबसे बड़ी लड़की जो है पूर्णिमा, बीच के जो है एकादशी, सबसे छोटी है जो अमावस्या। राजा ने तीनों लड़कियों को अच्छे घर में शादी की, लेकिन भाग्य अपना अपना। तीनों लड़की बड़े धनवान घर में शादी हुई, लेकिन पूर्णिमा और एकादशी जो थी खूब सुखी संपन्न थी, लेकिन अमावस्या जो थी धीरे धीरे उनका दिन खराब होते गया और काफ़ी दुखी होने लगी। और एक गांव में दो लड़की कभी शादी नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो बड़ी बहन को जरूर छोटी बहन के बारे में सोचना चाहिए। जरूर सोचना चाहिए बड़ी बहन को कि हमारी छोटी बहन है तो हम उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं। लेकिन पूर्णिमा ने क्या किया, बड़ होने के नाते से पूर्णिमा धनवान रह गई, अमावस्या गरीब हो गई। अब क्या होता, कोई कार्यक्रम पड़ता, पूर्णिमा बहन को बुला लेती, सारा काज जितना घर का कारोबार था सब करवाती और सभी को अच्छे से प्रसाद देती और अपने बहन को जो बचा कुचा थाली में रहता था थोड़ा सा दोना में करके देती और कहती बहन प्रसाद तो इतना ही बचा है। लेकिन छोटी बहन दिल के बहुत अच्छी थी। कहते हैं ना कि घर बड़ा होने से नहीं होता है, जिसका मन बड़ा नहीं है तो घर बड़ा होकर कुछ नहीं हो सकता। तो अमावस्या का मन बहुत बड़ा था। वो थोड़ा सा प्रसाद को भर पेट समझ करके तीनों बाल बच्चा लेकर के भोजन की तरह ग्रहण करके सो जाती थी, क्योंकि इतनी गरीबी थी कि उसके पास भोजन के लिए कुछ नहीं था। बहन सुबह से बुलाती, सारे घर के काम नौकरों जैसे करवाती और जाते समय में जो आटा चालती थी उसका भूसी दे देती थी और थोड़ा सा जो परात में प्रसाद बच जाती है उसको देती थी। लेकिन वो बुरा नहीं मानती थी, वो लेकर के चली जाती थी। एक दिन बहन ने बोला कि बहन आ जाना, आज मैं शिव चर्चा रखी। बच्चे से कही अमावस्या कि आज मौसी के घर में शिव चर्चा है। बच्चे लोग बोले आज तो मम्मी बहुत सारा मौसी प्रसाद देगी, आज सब लोग का पेट भर जाएगा। बोली हाँ ऐसा तो बात है, बहन तो है, तुम लोग की मौसी है जरूर देगी। शिव चर्चा में तो सबको प्रसाद एक समान मिलता है। लेकिन बहन ने सुबह से सारा काम करवाया और चर्चा में सब लोग को बुलाया, एक से दो दोना करके सबको प्रसाद दिया। अपनी सगी हुई जो छोटी बहन थी अमावस्या, उनको क्या किया, परात से थोड़ा सा बटोर करके एक दोना में रख करके और हाथ में दे के कहती है कि हे बहन प्रसाद तो इतना ही बच्चा है, ले लो इसको, बच्चे लोग को भी खिला लेना। बहन बोली कोई बात नहीं है। बहुत खुश हुई अमावस्या और लेके जब चलने लगी तब पूर्णिमा बोली रुक जा बहन थोड़ा सा। बस रुक गई, किचन में गई और जो आटा का जो हलवा बना था उसका भूसी चाल के रखी हुई थी अमावस्या, उस भूसी को ना ले आकर के वो नारियल के खोपरे में दे दी। बोली बहन इसको ले जा, कुछ बना के खा लेना इसका। उसको ले लिया और लेकर जब चलने लगी तो अमावस्या के मन में ऐसा लगा कि गरीबी से अच्छा मर ही जाना ठीक है। अपनी सगी बहन होकर के ऐसा सोची हमारे बारे में। मानती हूँ प्रसाद तो ठीक है, बट गया कम है, कोई बात नहीं। हमको इतना मतलब हीन समझी कि भूसी दे के कहती है कि इसको कुछ बना के खा लेना। हे भगवान, हे भोलेनाथ, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। और ये सोचते हुए रास्ते को जाने लगी जो तो एक तो कनेल का पेड़ दिखा उसको, तो सोची कि उस पर का फड़ को निकाल करके ले जाती हूँ घरे पीस करके, आपने भी खा लूँगी, बच्चों को खिला के आज मर ही जाऊँगी। इस महाश्राप से मैं आज मुक्ति पा जाऊँगी। और उसकी आंखों में आंसू भर गया और वो आगे बढ़ती गई। जब पेड़ के पास में गई उसे रास्ता में पहुँचते पहुँचते एक सर्प दिखाई दिया। बहुत बड़ा अजगर रास्ते में पड़ा हुआ था, क्योंकि बाबा भोलेनाथ ही थे। सोचे कि ये तो हमारी भक्त है, गरीब है तो क्या है, दिल से ये वहाँ पहुँचती है और इसकी अपनी सगी बहन इसके साथ ऐसा करी। ऐसा सोच करके बाबा भोलेनाथ सर्प के रूप में बीच रास्ता में पड़ गए। सर्प नटस हो रहा है, नमस हो रहा है। अब वो सोची कि मैं क्या करूं, मजदूर लोग खेत में धान काट रहे हैं। गई जा कर के हंसुआ मांगती है और कहती है कि हे भैया हमको हंसुआ दे दीजिए। वो लोग बोले क्या करिएगा हंसुआ को? बोलती है दीजिए ना, आज मैं मर जाना चाहती हूँ। तो बोले क्यों? तो बोले आप दे दीजिए। फिर उन लोगों ने हंसुआ को दे दिया और बोला बहन ऐसा कुछ मत करना। लेकर के आगे बढ़ी, सर्प के पास में गई और उस सर्प को टुकड़ा टुकड़ा काट दिया और काट करके और उसी पॉलीथीन की जो भूसी थी वहीं जमीन को गड्ढा खोद के हंसुआ से और वहीं रख दी कि हे धरती माँ इस भूसी को आप रख लो।
और उस सर्प को काट के ले गए, क्योंकि सर्प में विष बहुत होता है। तो सोची आज यही ले जा करके बना करके बच्चों को खिला के खा के आज मैं सो जाऊँगी। आज अंत कर ही देती हूँ। सगी बहन होकर के इतना बुरा सोचा मेरे बारे में, इससे अच्छा मर जाना चाहिए। पिताजी ने तो सबको अच्छा दे ले के शादी किया बड़े घर में, लेकिन मेरा भाग्य साथ नहीं दिया। घर में ले करके गई मोटरी, जब बच्चा लोग देखा बहुत खुश हुआ। बोला मम्मी मौसी बहुत सारा आज प्रसाद दी है ना। बोली हाँ बच्चा, मौसी बहुत सारा प्रसाद दी है, लेकिन अभी नहीं खाना है इसको, अभी मैं पूजा करूँ। क्योंकि वो तो सांप को काट के ले गई थी, उसको ले जाके कटवत के नीचे रसोईया घर में ढक के रख दी। अब उसको हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं इसको क्या करूँ। बच्चे लोग प्रसाद के लिए परेशान हैं, और उस प्रसाद के दोना जो थे उसको भी रसोई घर में रख दी। बच्चे लोग बार बार कह रहे हैं मम्मी प्रसाद दो, मम्मी प्रसाद दो। अरे रुको ना थोड़े देर रुको। तो बच्चों को माँ कहानी सुना करके फंसाती है। उसी तरह माँ ने कहानी कह करके उन लोगों को बोला, अरे तुमको तो वाली कहानी आती है, तुम कहो ये लोग सुनेंगे, तब तक मैं रसोई में से कुछ बना के आती हूँ। और गई और जा करके वो जो सर्प था उसको पकौड़े जैसे तल दी, और तल करके फिर कठौत के नीचे ढक दी। फिर हिम्मत नहीं हुआ कि बच्चों को कैसे खिलाऊं मैं, क्योंकि मरना था तो सबको लेके मरना था, अकेले नहीं मरना था। फिर आकर के बैठ गई। बच्चे लोग बोले ना मम्मी तू बार बार यही कहती है कि कथा सुन लो कथा सुन लो, और देती नहीं है प्रसाद, तो दो मौसी ऐसा क्या दी है जो नहीं दे रही हो। फिर बोली अरे रुको ना। उसी में से देखिए इतने लोग हैं, कोई ना कोई तो तीव्र गति का होगा ही जिसका दिमाग चंचल होगा। तो उसी में से कोई एक बच्चा बोला रुको मैं झूठ बोल के यहाँ से निकल ही जाता हूँ, मम्मी क्यों हम लोगों को ठगा रही है। ऐसा बोल के बोला मम्मी मैं आ रहा हूँ थोड़ा पानी पी करके। और बच्चा गया और जाके रसोई घर में उस कठौत को उठा करके देखता है, तो उस कठौत के नीचे हीरा मोती जवाहरात सब भरे हुए, और वो दोना का जो प्रसाद था उसमें तो सभी कुछ भरे। वहीं से चिल्लाने लगा मम्मी रसोई घर में इतना सारा चमक रहा है, क्या चमकने वाला सामान रखी है, क्या मौसी दी है। ये दौड़ करके गई कि तू पानी पीने के लिए गया, लेकिन तुम कठौत के नीचे क्यों देखने लगा। तो बोला कि नहीं मम्मी देखिए आप ये क्या हो गया। जैसे देखी तुरंत वहीं पर हाथ जोड़ के गिर गई। अब बोली हे गुरुदेव आप धन्य हो, आप कहाँ हो, आप दर्शन दो, क्योंकि मैं तो मरना चाहती थी, मेरे को तो सांप मिला उसको मैं काट के लाई थी, ये आप ही क्या कृपा है जो ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, आप प्रकट हो जाओ गुरुदेव। और उसी रसोईया घर में देखिए कि बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहते हैं कि तथास्तु वत्स कल्याण हो। बोली शिष्या कि ऐसा है गुरुदेव कि आप मेरे को दर्शन तो दिए, मेरा दिन कब बदलोगे। तो बोले जाओ आज से तुम्हारा दिन बदल गया। बोली एक कलंक और मेरे ऊपर है, पूर्णिमा का लोग पूजा करता है, एकादशी का लोग व्रत करता है, लेकिन अमावस्या को कोई नहीं जानता है, क्योंकि अमावस्या को कलंकित माना जाता है। तो मेरे को कोई ऐसा वरदान दे दीजिए जैसे आज से मेरा उद्धार हो। तो बोले गुरुदेव कि तथास्तु कल्याण हो, आज से तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़ेगा उस दिन सोमवती अमावस्या के नाम से तुम जानी जाओगी और तुम्हारा पूजा होगा। बोली हे गुरुदेव आप धन्य हो, मैं ना आज सोच ली हूँ कि आप दर्शन दिए हो, मैं भी शिव चर्चा कराऊंगी। और वहीं से उसका दिन बदल गया। तब गई जा करके उस धरती माँ से जो भूसी रखी थी उसको निकाल करके ले आई, और ले आकर के वो भूसी आटा बन गई थी, और उस भूसी का चूरन बनाई और बाकी सब प्रसाद तैयार करी और शिव चर्चा की तैयारी करी। पूरे गांव में सबको निमंत्रण दी, बहन को भी निमंत्रण दी, बहन थोड़ा जल्दी आ जाना, मैं तैयारी कर लूँगी लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाना, आप बड़ी हो ना तो थोड़ा बता देना हमको, मैं कभी नहीं करी हूँ। आई तो बहन लेकिन समय से नहीं आई, क्योंकि बहन के पास धन पहले से था, इसके पास सब खत्म हो गया था। तो बहन होकर के यदि ऐसा सोचती है तो समाज और परिवार के लोग सोचते हैं तो गलत नहीं सोचते हैं, लेकिन नहीं सोचना चाहिए। बहन आई तो देखती है शिव चर्चा की तैयारी है और बहुत सारी सामग्री है, देख करके चकित हो गई। फिर बैठी, चर्चा हुआ, सभी लोग आनाफुसकी तो करबे करते हैं, सभी लोग किए। बाद में वो बोली कि हमको गुरुदेव ने दर्शन दिया, मैं बहन के घर से आखिरी बार चर्चा से जब चली तो ऐसे ऐसे घटना मेरे साथ घटी, और मैं सोची थी कि ये गरीबी महाश्राप है, इससे मैं अपने जीवन को ही छोड़ा लेती हूँ और बच्चों को भी छोड़ा देती हूँ, मैं तो मरना चाहिए। लेकिन गुरुदेव का एक चमत्कार से सब हुआ
और मैं यही चर्चा करा रही हूँ। गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर हुई है। इस तरह से उस अमावस्या का भी उद्धार गुरुदेव ने कर दिया कि स्वामी अमावस्या का नाम से उनका पूजन होने लगा। प्रेम से बोलो गुरु महाराज की जय, मैया भवानी।